स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पोर्टेंट वोकेबलरी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए सिनोनिम का पार्ट नंबर 2 करेंगे। इससे पहले हमने सिनोनिम का पार्ट नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। यदि आपने अभी तक हम उसको नहीं देखा है तो आपको उसको ज़रूर देखना चाहिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाले अगली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएँ। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। सबसे पहला दे रखा है हमें पेनेशिया। पेनेशिया का मतलब होता है रामबाण इलाज। रामबाण इलाज। यदि हम करेक्ट आंसर की बात करें तो क्योरोल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रामबाण। आइए ऑप्शंस को भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहला दे रखा है फ्लैटरर। फ्लैटरर का मतलब आपको बता चुके हैं पहली वीडियोज़ में कि फ्लैटरर होता है चापलूस, दूसरों की बड़ाई करने वाला। दूसरे नंबर पर प्रेज दे रखा है। प्रेज यानी कि प्रशंसा करना। इनएक्टिविटी, जो किसी गतिविधि में न हो, इनएक्टिविटी। इसीलिए हमारा पेनेशिया का करेक्ट आंसर क्योरोल हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। टू पे दे रखा है कॉमोफ्लैग। कॉमोफ्लैग का मतलब होता है वेश बदलना। कॉमोफ्लैग यानी कि वेश बदलना। यदि हम करेक्ट आंसर की बात करें तो डिस्गाइज हो जाएगा। डिस्गाइज का मतलब भी वेश बदलना होता है। चलिए ऑप्शंस को देखते हैं। हाइड यानी कि छिपाना। रिवेल यानी कि उजागर कर देना, किसी गुप्त चीज़ को उजागर कर देना, उजागर करना। लास्ट में दे रखा है प्रिटेंड। प्रिटेंड का मतलब होता है दिखावा करना। इसीलिए हमारे कॉमोफ्लैग का करेक्ट आंसर हो गया डिस्गाइज यानी कि वेश बदलना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दे रखा है हमें फ्रेगाइल। फ्रेगाइल होता है बहुत कमज़ोर। यदि हम करेक्ट आंसर की बात करें तो इजीली ब्रोकन, डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत जल्दी टूटने वाला, आसानी से टूटने वाला, इसीलिए ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए ऑप्शंस को देखते हैं। सबसे पहला सॉफ्ट दे रखा है। सॉफ्ट यानी कि हो गया मुलायम। स्मूथ यानी कि हमारा चिकना हो गया। और फ्लेक्सिबल यानी कि लचीला। इसीलिए फ्रेगाइल का हमारा करेक्ट आंसर इजीली ब्रोकन हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है हमें कंडेम्न। कंडेम्न का मतलब होता है किसी की निंदा करना, बुराई करना। यदि हम करेक्ट आंसर की बात करें तो हमारा ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेंसर। सेंसर का मतलब ये होता है निंदा करना, आलोचना करना, आलोचना करना। ऑप्शंस को चलिए डिस्कस करते हैं। डेस्पेयर यानी कि निराश। किल यानी कि मरना। हिट यानी कि प्रहार करना। इसीलिए कंडेम्न का हमारा करेक्ट आंसर सेंसर हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है सीज। सीज का मतलब होता है किसी चीज़ को जब्त कर देना, किसी चीज़ को बंद कर देना। यदि ऑप्शंस के हिसाब से हम अपना आंसर देखें तो हमारा बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टॉप। स्टॉप यानी कि बंद कर देना। सबसे पहले ऑप्शन पर दे रखा है बिगिन। बिगिन यानी कि शुरुआत करना। क्रिएट। क्रिएट यानी कि बनाना। डल यानी कि नीरस। इसीलिए हमारा सीज का करेक्ट आंसर हो चुका है स्टॉप।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पायोस, पायस दे रखा है। पायस का मतलब होता है धार्मिक, जो धर्म वगैरह को मानता हो उसको हम पायुष कह सकते हैं। यदि हम करेक्ट आंसर की बात करें तो ए हो जाएगा रिलीजियस। रिलीजियस का भी मतलब धार्मिक होता है। सिंपैथेटिक दे रखा है अगले ऑप्शन में। सिंपैथेटिक का मतलब होता है सहानुभूति। अफ्रेड, अफ्रेड का मतलब होता है डरा हुआ। और फेथफुल, फेथफुल होता है जो कि वफादार। इसीलिए पायुस का हमारा करेक्ट आंसर रिलीजियस हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट दे रखा है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है स्पष्ट। अभी आंसर की बात करें तो क्लियर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर का भी मतलब स्पष्ट होता है। यदि हम ट्रांसलूसेंट और ओपेक की बात करें तो ये दोनों आपस में सिनोनियम है। इन दोनों का मतलब होता है धुंधला। और शार्प यानी कि तेज। इसीलिए ट्रांसपेरेंट का हमारा करेक्ट आंसर क्लियर हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट दे रखा सॉलिसिट। सॉलिसिट का मतलब होता है किसी से विनती करना, विनती करना। यदि हम करेक्ट आंसर की बात करें तो हमारा बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट यानी कि विनती करना। सबसे पहले पे दे रखा है कमांड। कमांड का मतलब होता है आदेश देना, आदेश देना। सिंपैथाइज, सहानुभूत होना। एग्री, सहमत होना। इसीलिए हमारा रिक्वेस्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा सॉलिसिट का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट दे रखा है रेक्टिफाई। रेक्टिफाई का मतलब होता है सुधार करना। जो अभी ये पेपर हुए हैं ये 15 जुलाई को पेपर में आ चुका है, इसलिए इम्पोर्टेंट भी है। स्टार लगा लें इसमें। इसका यदि हम करेक्ट आंसर की बात करें तो ए हो जाएगा करेक्ट। करेक्ट इसका करेक्ट आंसर है। आल्टर, एल्टर। एल्टर का मतलब होता है चेंज, बदलाव, परिवर्तन योग्य। इरेज, इरेज का मतलब होता है मिटाना। और कंटिन्यू यानी कि जारी। इसीलिए रेक्टिफाई का हमारा करेक्ट आंसर करेक्ट हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अवॉइड। अवॉइड का मतलब होता है किसी चीज़ को टालना या इग्नोर करना, भी इसका सिनोनियम कह सकते हैं हम। यदि हम करेक्ट आंसर की बात करें तो अवॉइड हो जाएगा। अवॉइड का मतलब भी टालना होता है। सबसे पहले ऑप्शन में दे रखा है हाइड। हाइड का मतलब छिपाना। ओवे, ओवे का मतलब होता है आज्ञा मानना। और एक्सक्यूज, एक्सक्यूज का मतलब खेद है। इसीलिए अवॉइड का हमारा करेक्ट आंसर हो गया अवॉइड, टालना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इम्पेकेबल। इम्पेकेबल का मतलब होता है त्रुटिहीन, जिसमें कोई कमी नहीं हो, कोई फॉल्ट नहीं हो। यदि हम करेक्ट आंसर की बात करें तो फॉल्टलेस हो जाएगा। त्रुटिहीन जिसमें कोई कमी नहीं हो। सबसे पहले ऑप्शन पे दे रखा है परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब एकदम सही, एकदम सही, परफेक्ट, सटीक। फेयर, फेयर का मतलब होता है उचित।
इसका भी मतलब सही है। क्रिमिनल, क्रिमिनल यानी कि अपराधी, इसीलिए इम्पेकेबल का हमारा करेक्ट आंसर फॉल्टलेस हो चुका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे दे रखा सरप्टिशियसली यानी कि रहस्यमयी तरीके से। सरप्टिशियस होता है, इसमें एडजेक्टिव दे रखा है रहस्यमयी। यदि हम आंसर की बात करें तो हमारा आंसर हो जाएगा सीक्रेटली, गुप्त तरीके से, गुप्त। नंबर ए पे दे रखा है काल्मली यानी कि शांति से। क्विकली भी इसका सिनोनिम है काल्मली का शांति से। सजेस्टिवली, सजेस्ट यानी कि किसी को सजेस्ट करते हैं, जैसे कि किसी चीज़ में सुधार लाने के लिए सजेस्ट करना, इसीलिए सरप्टिशियसली का हमारा करेक्ट आंसर सीक्रेटली हो गया, गुप्त तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पे दे रखा है अडोर्न। अडोर्न का मतलब होता है अट्रैक्टिव, सजावट, सुंदर, सुंदर सजावट जो उसको अट्रैक्ट करती हो। यदि हम आंसर की बात करें तो ब्यूटीफाई हो जाएगा। ट्रस्ट, ट्रस्ट दे रखा है नंबर में। ट्रस्ट का मतलब होता है विश्वास। राइटर, लेखक। सस्पेक्ट, संदिग्ध, किसी चीज़ पर डाउट होना उसको हम सस्पेक्ट कहते हैं, इसीलिए अडोर्न का हमारा करेक्ट आंसर ब्यूटीफाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट दे रखा है इर्रेवोकेबल। इर्रेवोकेबल जिसमें कोई बदलाव न लाया जा सके, नो चेंज, जिसमें कोई बदलाव नहीं लाया जा सके। यदि हम करेक्ट आंसर की बात करें तो अनएल्टरेबल, अभी आपको पीछे बताया था एल्टर, एल्टर यानी कि बदलाव, और अनएल्टरेबल जिसमें कोई बदलाव न ला सके। चेंज यानी कि बदलाव। डन यानी कि पूर्ण, और रिवर्सिबल जिसको उल्टा सीधा कर सकें, रिवर्स कर सकें, इसीलिए इर्रिवोकेबल का हमारा करेक्ट आंसर अनअल्टरेबल हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है डेनी। डेनी का मतलब होता है मना करना। यदि हम करेक्ट आंसर की बात करें तो रिफ्यूज हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिफ्यूज का मतलब ये होता है मना करना। पहले ऑप्शन पे होता है रिगेन यानी कि पुनः लाभ होना, पुनः लाभ। रिपेयर, मरम्मत करना। और रिड्यूस, रिड्यूस का मतलब होता है कम करना, इसीलिए डिनाई का हमारा करेक्ट आंसर रिफ्यूज हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है परप्लेक्स। परप्लेक्स का मतलब होता है भ्रमित हो जाना। यदि हम करेक्ट आंसर की बात करें तो पजल्ड हो जाएगा। पजल्ड का भी मतलब होता है भ्रमित हो जाना। सबसे पहले पे दे रखा है अनोयड। अनोय का मतलब होता है सताना। डिसअपॉइंटेड, निराश कर देना, निराश करना। पजल्ड इसका करेक्ट आंसर हो ही चुका है। और रुइंड, रुइंड होता है खराब, बेकार, व्यर्थ, इसीलिए परप्लेक्स्ड का हमारा करेक्ट आंसर पजल्ड हो चुका है, इसीलिए ये इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ल्यूसिड। ल्यूसिड का मतलब ही होता है स्पष्ट। यदि आंसर की बात करें तो इसका भी क्लियर ही होगा आंसर। फ्लुएंट यानी कि धारा प्रवाह, एक ही वाक्य को हम फ्लुएंसी से बोलते हैं तो धारा प्रवाह से बोलते हैं। म्यूजिकल यानी कि संगीत संबंधी।
फेमिलियर, फेमिलियर का मतलब होता है परिचित, इसीलिए ल्यूसिड का हमारा करेक्ट आंसर क्लियर हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है रेटिसेंट। रेटिसेंट का मतलब होता है कम बोलने वाला। ये नवंबर वाले एग्जाम में पूछा जा चुका है, लेकिन ये वन वर्ड में पूछा गया था। वन हु ए पर्सन इज हु नॉट सेइंग मच, जो ज़्यादा नहीं बोलता, इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, नॉट सेइंग मच, जो ज़्यादा नहीं बोलता, कम बोलने वाला। रेटिसेंट उसका ऑप्शन में था। सबसे पहले ऑप्शन पे दे रखा है सेंसिटिव का मतलब होता है समझदार। सीक्रेटिव गुप्त। नॉट फीलिंग वेल यानी कि अच्छे विचार नहीं, जिसके अच्छे विचार न हो न, इसीलिए रेटिसेंट का हमारा करेक्ट आंसर डी हो चुका, नॉट सेइंग मच, ज़्यादा ना बोलने वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे दे रखा है जुबिलियंट। जुबिलियंट होता है मतलब कि खुश, खुशी की भावना, मतलब बहुत खुश होना। यदि आंसर की बात करें तो एक्सटैटिक हो जाएगा, इसका भी मतलब होता है अत्यधिक खुशी। सबसे पहले पे दे रखा है ब्रिलियंट। ब्रिलियंट का मतलब होगा होशियार। प्राउड यानी कि गर्व, ग्लूमी यानी कि उदास, सैड। इससे पहले वाले एग्जाम में एक्सटेसी, इसकी करेक्ट स्पेलिंग पूछी जा सके, जिसको आपको याद रखना है ECSTASY, एक्सटेसी। ये करेक्ट स्पेलिंग में पूछा जा चुका है, जिसको आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट में दे रखा है ऑब्सीन। ऑब्सीन का मतलब होता है असभ्य, भद्दा, बेकार। यदि आंसर की बात करें तो इंडिसेंट हो जाएगा, ये पहले भी कराया जा चुका है और ये इम्पोर्टेंट है, बार बार रिपीट हो रहा है, इसका भी मतलब असभ्य होता है। डर्टी यानी कि गंदा, इसका एक सिनोनियम है जो बहुत फेमस है, स्क्वाइलेट, SQUALID। अनहेल्थी, जो स्वस्थ न हो, बीमार। और अनवांटेड, जिसकी हमको चाह न हो, वो अनवांटेड हो जाए, इसीलिए ऑप्शन का हमारा करेक्ट आंसर इंडिसेंट हो गया। आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो इस क्लास को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक इसको शेयर कीजिए, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर पहुँचें। जय हिंद।